क्या होता है टेलबोन पेन का इलाज? 80 से 90% तक इस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट आप खुद घर पे कर सकते हैं, जिसमें सिंपल एक्टिविटीज़ को चेंज करना होता है। सबसे पहली चीज़ तो एक्सेसिव बैठना अवॉइड करिए और हार्ड सर्फेसिस पे बैठना तो बिल्कुल अवॉइड करिए। अगर बैठना ज़रूरी है, आपका जॉब है, तो हम कुछ कुशन्स यूज़ कर सकते हैं। कई तरह के कुशन्स होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, वो कुशन्स हम बैठते समय यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हॉट कोल्ड फोमेंटेशन यानी कि गर्म या ठंडी सेकाई कर सकते हैं कॉक्सिक एरिया में, जहाँ पे हॉट फोमेंटेशन से मसल्स रिलैक्स होंगी और कोल्ड फोमेंटेशन से पेन रिलीफ होगा। इसके अलावा अगर आप डॉक्टर से कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करवा सकें तो एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं। इतनी ट्रीटमेंट के बाद भी अगर रिलीफ नहीं हो रहा तो हम कुछ फिजियोथेरेपी करवा सकते इस एरिया की। यूजली इतना करने पे पेशेंट्स को रिलीफ हो जाता है। अगर मान लीजिए इसके बाद भी पेन बना हुआ है, 4 से 6 हफ्ते हो गए हैं, तो नेक्स्ट स्टेप होता है कॉक्सिक्स एरिया में कुछ पेन इंजेक्शंस। पेन इंजेक्शंस से जो कॉक्सिक एरिया की मांसपेशियों के पास नसें होती हैं, उन नसों की सूजन को कम करने के लिए हम ये इंजेक्शंस यूज़ करते हैं। यूजली इस ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट्स को आराम मिल जाता है। अगर पेशेंट का पेन 6 हफ्ते 8 हफ्ते तक बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, सारी तरह की ट्रीटमेंट्स यूज़ कर ली गई हैं, तो लास्ट स्टेप होता है जिसमें हम पेशेंट्स को सर्जरी एडवाइस करते हैं। सर्जरी में हम बेसिकली कॉक्सिक्स का वो पार्ट जिसकी मूवमेंट ज़्यादा हो रही हो या फिर जिसका फ्रैक्चर सेगमेंट हमें दिख रहा हो एक्सरे या एमआरआई में, हम उस पार्ट को रिमूव कर देते हैं। एक सिंपल प्रोसीजर होता है 15 से 20 मिनट का, और पेशेंट को अगले दिन डिस्चार्ज कर देते हैं। इस प्रोसीजर के बाद यूजुअली पेशेंट्स का पेन रिलीफ हो जाता है। तो अगर आपको कॉक्सिक्स या टेलबोन का पेन परेशान कर रहा है तो इस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट संभव है और आसान है।